तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसमें हम दो तरह के सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, या उनको सीरीज भी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक एक करके पहले नाम लिख देते हैं और उनका मीनिंग समझाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, स्पेलिंग गलत हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलचाल में एपी एपी बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को लोग उत्तर प्रदेश कहाँ बोलते हैं? हर कोई क्या बोलता है? यूपी 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 जाना है, यूपी से आना है। तो उसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सीरीज जिसमें बहुत सारे नंबर्स हों और हर दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो। तो एपी में क्या होता है कि कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है ना, वो कांस्टेंट होता है। जैसा पहला नंबर मान लीजिए ए है, ए इज ए नंबर, तो अगला होगा ए प्लस डी, फिर अगला होगा ए प्लस 2d, फिर अगला होगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह का अगर कोई सीरीज है तो उसे हम एपी कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, कहोगे सर एग्जांपल से समझाइए। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है एंड सो ऑन, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखो, 1 और जो 3 है इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 से 5 में भी कितने का अंतर है? 2 का। 5 से 7 में भी 2 का। आप बिना बहुत ज्यादा दिमाग लगाए अगला नंबर बता सकते हैं? 7 के बाद क्या आएगा? सब कोई बोलेगा हाँ सर 9 आएगा, ये तो बहुत आसान है। तो इस तरह का ये जो सीरीज है, ठीक है ना, 1 3 5 7 9, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एपी। इसमें हर दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का ये जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब ये जो डिफरेंस है ना डी, जैसे पहला था ए, फिर अगला ए प्लस डी, तो जैसे पहला 1 है, फिर अगला वाला है 1 प्लस 2 3, तो ये जो डी है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और ए हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म है, ए हमारा है फर्स्ट टर्म। तो इस तरह का अगर कोई सीक्वेंस दिया जाए तो ये फर्स्ट टर्म है, तो ये वाला हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर अगला आएगा सिक्स्थ, सेवेंथ। कोई बोल दे कि इस सीरीज का 15th टर्म बताओ, तो एक बार आदमी सोच में पड़ जाता है कि 15th टर्म तो बहुत आगे आएगा, क्या बताएं, कैसे बताएं। तो उसको हम nth टर्म का एक फॉर्मूला बोलते हैं। nth टर्म का मतलब हुआ वही n का वैल्यू जो है वो इंटीजर होगा, जैसे 5वां टर्म, 10वां टर्म। तो nth टर्म को हम लोग an कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पहला वाला टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है। जैसे ऊपर वाले में कहा जाए, अगर हमें इस सीरीज का ऊपर में जो एपी है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 निकाल दिया, 6th टर्म निकालना है, ठीक है ना, 6th टर्म। तो इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे? उसको लिखेंगे 6 टर्म को a6 इज इक्वल टू a हो गया पहला टर्म 1, n की जगह लिख देंगे 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? 2 है भाई, हर नंबर के बीच में गैप 2 का है। तो देखिए ये 1 प्लस कितना हो रहा है? 5 इंटू 2 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। क्या इसका अगला नंबर 11 नहीं होगा, छठा टर्म? आप तो ऐसे भी देख के बता सकते हैं, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 आने वाला है। तो इससे हमें क्या हुआ कि एक फॉर्मूला मिल गया a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि इसका 7th टर्म निकालना होता है, इस सीरीज का 7th टर्म, तो हम उसको लिखते हैं a7, और उसको कैसे निकाल दे? बस यहाँ पर n की जगह 7 पुट कर दो, d आपका 2 है। तो 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6, 6 इंटू 2 12, कितना आ रहा है? 30। देखो आ रहा है ना।
तो 9 के बाद अगला 11 आएगा, 11 के बाद अगला 13 आएगा एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं एपी। पहले इतना नोट कर लो कॉपी में। अब किसी भी एपी में क्या है कि अक्सर हमें जो शुरुआत के कुछ टर्म्स है उनका सम जो है ना उसका जरूरत पड़ता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। जैसे आपका ये जो एपी है यहाँ पर 1 3 5 7 9 इस तरह से करके जा रहा है। बोला जाए कि शुरुआत में 1 से स्टार्ट करो और शुरुआत के जो 10 टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा, ऐड करने पे क्या आएगा, तो उसको हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स कहते हैं। और सम ऑफ एन टर्म्स का आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स, इसे हम एसएन कहते हैं, ये होता है n/2, ठीक है। और इसको फिर लिखते हैं हम लोग ए मतलब पहला वाला टर्म प्लस nth टर्म इंटू n/2, ठीक है। नहीं तो दूसरा फॉर्मूला एक और है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये दोनों फॉर्मूले हैं जिसमें से a आपका फर्स्ट टर्म है जिसको हम a1 लिखे हुए हैं यहाँ पर, an आपका nth टर्म है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, n/2 से, ठीक है। और नहीं तो क्या करो कि फर्स्ट टर्म a1 तो a होता ही है और an जो होता है वो कितना होता है, अभी हमने पिछले पेज पे फॉर्मूला लिखा है n-1d, ये पुट कर दो, ये दोनों ऐड होके कितना दे देगा, 2a प्लस n-1d। तो एक ये है फॉर्मूला, एक ये है, दोनों में से किसी से भी हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि हमारे पास एक सीरीज है 2 5 8 11, ऐसे ये सीरीज जा रहा है। ध्यान से देखो, इस सीरीज में हर अगला नंबर पिछले वाले से 3 के डिफरेंस पे है, 3 के डिफरेंस पे है। तो कहा जाए फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, शुरुआत के इसके जो 10 टर्म्स रहेंगे उसका सम बताओ। तो हम इस सम को कैसे निकालेंगे, तो चूंकि 10 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू 10 हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/2। फिर इन ब्रैकेट अगर a1 प्लस an पे जाए तो ये आपका जो टर्म है ना, ये दिस इज योर a1, लेकिन वो तो नहीं पता चलेगा ना, 10th टर्म तो निकालना पड़ जाएगा, तो वो नहीं निकालना चाहते हम, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2a, तो 2a का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 प्लस n-1, तो n कितना है 10 टर्म्स, 10-1, और d कितना है, d कॉमन डिफरेंस देख लो 3 है, और इसमें सिंपली आपको सब ऐड कर देना है। तो ऊपर में 5 आ गया, ये देखिए ये आ जाएगा 4 प्लस ये कितना है, ये है आपका 9 इंटू 3 27, ठीक है। तो 27 प्लस 4 तो 5 इंटू 31, तो ये कितना हो जाए 155, समझे, सम ऑफ 10 टर्म्स। इसी में कहा जाता है कि अच्छा कोई बात नहीं, छोटा सा नंबर लेते हैं, सम ऑफ 3 टर्म्स निकालिए, शुरुआत के जो 3 टर्म्स है ना उनका सम। तो बस यहाँ पर n की जगह 3 हो जाता है, तो आगे भी आता 3/2, ये फॉर्मूला है ना n/2, और ब्रैकेट में 2a, तो 2a तो आपका यही 4 रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 3-1 इंटू d3, ये बस n 10 की जगह 3 हो गया। अब ये हो गया 3/2 4 प्लस कितना हो रहा है 2 इंटू 3 6, ये कितना हो रहा है 10, 10 इंटू 3 30/2 15 आ रहा है। जरा ऐड करके देखो तो शुरुआत के जो 3 टर्म्स हैं उनका सम 15 आ रहा है कि नहीं, इसका इसका और इसका मिला के जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 आ रहा है यहाँ पे 15, समझे। तो ये जो फॉर्मूला है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है, नोट कीजिए इसको। ये हमारा अगला एग्जाम्पल है, -2 0 2 4 6, ये सब नंबर हैं और ये एक एपी है।
फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी, इस एपी का 10th टर्म निकालना है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो 10th टर्म, तो अगर ये देखो तो ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th आएगा। तो 10th टर्म को हम लोग, फॉर्मूला था हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। नाउ a यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका -2। 10th टर्म निकालना है तो 10 - 1 कर दो तो 9, और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो देखो हर अगला नंबर पिछले वाले से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18 - 2 16, so the 10th term is 16. Now we have to find sum of first 10 terms. तो sum of first 10 terms निकालने के लिए फॉर्मूला था आपका n/2, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये भी था a1 प्लस an। a1 का मतलब पहला टर्म, an का मतलब लास्ट वाला टर्म। तो यहाँ पर n की जगह हम लिख देंगे 10, भाई 10 टर्म्स का निकालना है। a1 पहला टर्म आपका -2 है, और जो 10वां टर्म है जो हमने पहले निकाल लिखा है वो 16 है। तो ये हो गया 5 इंटू कितना हो गया, 16 - 2 14, कितना आ रहा है 70। एक तो ये है, या दूसरा तरीका ये है कि 10 टर्म्स को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं n/2, और फॉर्मूला था आपका एक और 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला जो है वो इसी फॉर्मूले से आता है, और ये तब यूज करते हैं जब हमें लास्ट वाला टर्म नहीं पता हो, और ये तब यूज करते हैं when we know the last term. Now in this formula n जो है, what is value of n, 10, तो 10/2 is 5. Now 2a means 2 into -2, that will be -4 plus n-1. Now n is 10, so n-1 जो है that will be equal to 10 - 1 9, ठीक है, और इनटू कितना आ जाएगा, ये d कितना है 2 है, ठीक है। तो यहां से आपका कितना आ जा रहा है, ये 18 - 4 आ रहा है ना, 18 - 4 देखो 14 आ रहा है, एंड अगेन द आंसर इज सेम। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, दोनों में से जो आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप यूज कर ले। जनरली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर हमें लास्ट वाला टर्म पता है, तो नहीं पता है तब ये वाला। Now this is our next example. S equal to 7 plus 10 plus 13 plus dot 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 up to 10 terms. Then find S. पहले ट्राई करो, what will be value of S? S की वैल्यू निकालिए। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। द फर्स्ट टर्म इसमें जो है वो आपका 7 है, कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 10 - 7 कर लो तो 3 है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है 10। हमें इसमें 10th टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसमें n/2 इंटू ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू d। सो 10/2 आपका 5 हो गया, 2 इंटू a तो ये हो गया 14 प्लस n-1 तो 9, और d आपका 3 है, ये होगा ना। तो ये हो गया 5, दिस इज 14 प्लस 27, 5 इंटू ये जितना करेंगे तो ये हो गया 41, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 205। क्लियर। अगला सीक्वेंस जो हमें पढ़ना है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले वाला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। जीपी में क्या होता है कि ये भी एक सीक्वेंस होता है बहुत सारे नंबर्स का, जिसमें हर अगला नंबर या हर दो कंजिक्यूटिव नंबर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है।
जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। नाउ रेशियो कैसे निकलता है वो आपको पता ही है। तो इसमें सीक्वेंस सीरीज को या जीपी को लिखने का तरीका ये है कि अगर पहला टर्म ए है तो अगला टर्म ए आर है, मतलब ए इंटू आर, ठीक है। फिर अगला वाला ए आर स्क्वायर होगा, मतलब ए आर फिर से आर से मल्टीप्लाई हुआ, तो अगला वाला ए आर क्यूब होगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आर है इसे हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो, यहाँ डिफरेंस नहीं होता, यहाँ रेशियो देखा जाता है। जीपी का एग्जांपल देते हैं, जैसे पहला नंबर 1 है, अगला नंबर 2 है, अगला नंबर 4 है। ध्यान से देखो, 1 इंटू 2 2 आया, 2 इंटू 2 4 आया, 4 इंटू 2 8 आया, 8 इंटू 2 16 आया। तो ये जो सीक्वेंस है दिस इज कॉल्ड जीपी। इसमें जो कॉमन रेशियो है आपका, कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर का रेशियो लीजिए, जैसे 2/1, 4/2, 8/2, 8/4, सब तो सेम आएगा, और वो कितना आएगा, 2 आएगा। हर अगला नंबर अपने पिछले नंबर का 2 गुना है, ठीक है। और देखिए 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट, देखो 1 के बाद ये उसका 3 टाइम्स है। द नेक्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ 3, 3 इंटू 3 9, फिर 9 इंटू 3 27, फिर अगला आएगा 27 इंटू 3। तो यहाँ कॉमन रेशियो कितना है, 3 है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आए। 1 हाफ, 1/4, 1/8, दिस इज ऑल्सो ए जीपी। बट यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, अगला टर्म जो है 1/2 है, उसका आधा है, अगला वाला आधा का आधा, हाफ का हाफ। तो दो कोई भी नंबर का अगर आप डिवाइड करें तो हाफ बाय 1 करोगे तो क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, ठीक है। तो हर अगला नंबर पिछले वाले का हाफ है, तो यहाँ कॉमन रेशियो 1/2 है। आप कॉमन रेशियो कोई भी दो नंबर डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जैसे हाफ बाय 1 करो तो भी हाफ आएगा, अगर 1/4 और 1/2 का देखोगे तो भी उससे आएगा। 1/4 और 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, देखो वहां से भी क्या आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। तो जीपी में ध्यान रखना होता है कि हर दो कंजिक्यूटिव नंबर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। अब ये सीरीज ऐसे ऐसे जा रही है, इसमें जो nth टर्म होता है, nth टर्म वो होता है a इंटू आर का पावर n-1। हाँ, ये कहाँ से आया, ध्यान से देखना, ये पहला टर्म है जिसमें r नहीं है, तो r का पावर 0 मान सकते हैं। जब किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इतना तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे ना। अगला टर्म है r का पावर 1, फिर r का पावर 2, r का पावर 3, r का पावर बढ़ रहा है कि नहीं। अगर इसमें आप सीरीज देखें तो ये पहला वाला जो है ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो जो r का पावर है वो नंबर वाले टर्म से देखो एक कम है, फोर्थ टर्म में 3 है पावर, थर्ड टर्म में 2 है पावर, तो nth टर्म में, ये वाला आपका nth टर्म है, उसमें n-1 होगा पावर, ठीक है। तो इससे हम लोग an भी कह सकते हैं, an इज nth टर्म, और ये होता है arn-1। नोट कर लो। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। हमारे पास एक नंबर है, सपोज कर लो 4, ठीक है। 4 के बाद अगला नंबर जो है वो है सपोज 12, अगला है 36, और इस तरह से ये जा रहा है, तो ये जीपी है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, आपसे पूछा गया है फाइंड सिक्स्थ टर्म, ठीक है। तो सिक्स्थ टर्म इसका कैसे निकालोगे, तो सिक्स्थ टर्म निकालने का मतलब हो गया कि A6, फॉर्मूला आपका यहाँ पर मैंने लिखा था, देखो ये a इंटू आर का पावर n-1, तो
a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। a होता है फर्स्ट टर्म दैट इज 4। कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो के लिए देख लो 12/4 कर लो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, ये आपका कॉमन रेशियो है। तो ये हो गया R3 और n माइनस 1 हो जाएगा 6 माइनस 1 5। सो 4 इंटू 3 टू द पावर 5। अब 3 टू द पावर 5 आपको निकालना पड़ेगा, 5 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 9 9 27 गुने 9 होगा, ऐसा कुछ आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी है आंसर इससे आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि हमें फोर्थ टर्म निकालना था इसमें, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ तो ऐसे भी यहाँ से दिख रहा है, लेकिन हम चलो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a की जगह 4 फर्स्ट टर्म, r की जगह 3 और ऊपर में 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो 4 इंटू 3 टू द पावर 3 कितना होता है, 27 होता है ना। 27 इंटू 4 कर लो, 108 आएगा, ठीक है। यहाँ भी देख लो वही आना था। ये 4 से 12 में कितने का अंतर है, 3 टाइम्स का, यहाँ भी 3 टाइम्स का। तो अगला जो नंबर आता वैसे भी 36 इंटू 3 आता। 36 इंटू 3 कितना होता है, 108 होता है ना, यही बात है, समझे। तो nth टर्म निकालने का आपका ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। ये एक जीपी दी हुई है। The first term is 2, second term 1, third term 1/2, then 1/4 and so on. Find seventh term. इसी सीरीज में सातवां टर्म क्या होगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे बताओ। चलो देखो, इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 2। कॉमन रेशियो देखो, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का लोगे तो 1/2 आएगा। जैसे ये दो है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड बाय फर्स्ट करो या थर्ड बाय सेकंड करो, आर आ गया। ना आपको सेवेंथ टर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये 2 इंटू हाफ का पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 6, ठीक है। तो 2/2 टू द पावर 6, एक पावर कम हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 आएगा, 2 टू द पावर 5 आपका 32, तो 1/32 होगा, ठीक है। इसको चेक भी कर सकते हो, 1/4 के बाद अगला कितना आता है 1/8, 1/8 के बाद 1/16, फिर आता है 1/32 और एंड सो ऑन। तो अगर ध्यान से देखो तो आपका 7 टर्म ये है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और ये आपका आ गया 7th। दिस इज योर 7th टर्म, क्लियर। अब जीपी में एक होता है आपका इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का कोई लिमिट नहीं है। जैसे पहला a है, दूसरा ar है, तो अगला ar स्क्वायर है, ठीक है। और इस तरह से ये बढ़ते 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 इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका लास्ट टर्म कुछ है ही नहीं, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसको इनफाइनाइट जीपी कहते हैं। अब हम आते हैं एपी में, जिस तरीके से सम निकाला था n टर्म्स का, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। जीपी में जो n टर्म्स का सम होता है वो ये होता है आपका a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ये होता है, ठीक है। अब ये जो n टर्म्स का सम है, इसमें r कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। बट इसमें हमें एक स्पेशल केस पढ़ना होता है कि फॉर एन इनफाइनाइट जीपी, अगर कोई इनफाइनाइट जीपी है, इसका मतलब उसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो खत्म ही नहीं हो रहा है। एंड आर लेस देन 1, कॉमन रेशियो अगर 1 से कम है, जैसे 1/2 1/3 0.1 0.2, तो उसमें जो सम होता है वो सिंपली होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। और यही फॉर्मूला जो है हम लोगों को फिजिक्स में इस फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर आपको इनफाइनाइट जीपी मिलेगा जिसमें कॉमन रेशियो 1 से कम होगा।
ठीक है। एग्जाम्पल पे तौर पे देखो, जैसे फर्स्ट टर्म मैंने लिखा मान लीजिए 1 और अगला लिख दिया मैंने 1/2, ठीक है। तो अगला जो है वो 1/4 है एंड इस तरह से ये जा रहा है इंफिनिटी तक। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो आपका 1/2 है। 1/2 का आप 0.5 भी लिख सकते हैं। दिस 0.5 या दिस कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 से कम है और ये जीपी का कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अगर जीपी का आपको बोला जाए सम निकालो सारे टर्म्स का, मतलब 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस कुछ भी हो, तो ये जो सम होगा ये सिंपली a अपॉन 1 माइनस आर करना है। तो a आपका आ जाएगा, a क्या आ गया फर्स्ट टर्म दैट इज 1 और r आपका हो गया हाफ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ कितना होगा 1/2। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2। देखो तो भले ही ये जीपी इंफिनिटी तक जा रहा हो बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इन सारे टर्म्स का जो सम होगा दैट सम इज सिंपली 2, क्योंकि देखो पहला 1 है, अगला तो हाफ है, अगला तो उसका भी हाफ है, तो आगे चल के नंबर इतने छोटे होते चले जाते हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स को अगर जोड़ोगे तो ये 2 आएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, a/1 माइनस आर, और फिजिक्स में यही जरूरत पड़ेगा हर जगह, ये जरूरत नहीं पड़ता है उतना। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें एक जीपी दिया हुआ है, इनफाइनाइट जीपी है। फर्स्ट टर्म 10 है, अगला टर्म 1/10 है, ठीक है। सॉरी ये गलत है, इसको सुधारना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म आपका 10 है, दूसरा जो है वो 1 है, नेक्स्ट टर्म इज 1/10 एंड सो ऑन। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम पूछा गया है, सम कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो देखो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है और कॉमन रेशियो जो होता है दो कंजिक्यूटिव टर्म का रेशियो होता है दैट इज 1/10, आर 1 से कम है। तो जो सम होता है इनफाइनाइट जीपी का, इसका फॉर्मूला है a/1 माइनस आर। बस दो चीजें चाहिए आपको, a आप 10 लिख देंगे, ठीक है, और r की जगह 1/10 ना सॉल्व कर दो। 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा 9/10। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा 100/9। ठीक है, बस यही करना है, a/1 माइनस आर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला बस याद रखना है, वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, s इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। सो दिस इज ए इनफाइनाइट जीपी, इसका सम क्या होगा बताओ, कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसका a/1 माइनस आर, हमें इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। सो बेसिकली a इज 1 एंड कॉमन रेशियो 1/3 है, ठीक है, 1/3 है कॉमन रेशियो। तो ये आ गया 1/1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। इन दिस केस 3 ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा 3/2। 5 प्लस 1 प्लस 1/5 प्लस 1/25 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसका सम क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, बताइए। ओके देखो a/1 माइनस आर, ए आपका हो गया 5, ठीक है, 1 माइनस आर आपका देखो 1/5 है, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेना है, ठीक है, 1/5। तो ये हो जाएगा 5 और नीचे में आएगा 4/5। नाउ दिस 5 विल गो इन न्यूमरेटर, सो दिस इज 25/4। क्लियर। तो ये हमारा जीपी हो गया, जीपी का सम हो गया। हमें जो है इसी की जरूरत पड़ेगी, इसी फॉर्मूला को बस आपको ध्यान रखना है। ये आपका आज का होमवर्क है, 6 सवाल हैं, कुछ सवाल एपी के हैं, कुछ सवाल ये 3 लास्ट वाले जीपी के हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए
फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।